कम से कम सर 15 से 20 कॉल आए हैं, बात नहीं करते सर वो लोग। क्या बोलते हैं मालूम है? अभी आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स ठीक है मेरे पास पड़े हैं, सीधा गाली गलौज सर। ठीक है बता दीजिए फिर भी। समझ गए ना आप? तो सर ये क्या है, अभी आप इसमें है ना, देखो अभी मैं कैसे बोलूँ आपको, आपका भी आज लास्ट डेट है, इसमें आप IWTC डाल दो और चाहिए तो आप इंटेंशन इश्यू डाल दो। ये केस सर है ना, अभी RTP चलेगा। किसी बैंक को बोलो आपकी जो भी है वो, ठीक है, मुझे मेरी मेल आईडी पे अपोलॉजी लेटर सेंड कर दे। मैं ऑन द स्पॉट सर, मेरे जितने भी लोन है ना, टोटल लोन सर, टोटल लोन मैं विद इन सेकेंड आपको उसे पीडी कर दूंगा सर। ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट में कर दूंगा इसको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, चंदन बात कर फर्स्ट बैंक की तरफ से। कौन बात कर रहे हो सर? चंदन बात कर रहा हूँ सर। चंदन बोलिए चंदन जी, बोलिए चंदन जी। आपका लाइन पे बने रहेगा सर, टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके डिटेल शो नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपकी कॉल इंटरनल ट्रेनिंग पर्पस में कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। ये भी मैं भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, मैं भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, बताना जरूरी है एज ए लॉ। हाँ अजय बात कर रहा हूँ, बोलिए सर। ओके अजय जी, आपकी जो कॉल है सर, आपके 2 तरह की ड्यू थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, 679 रुपीज़ की आपकी EMI थी। इनसफिशिएंट फंड की आपकी EMI जो थी, आपकी EMI बाउंस हो चुकी है। और आपकी जो दूसरी भी थी एक एडेप्टर की 340 रुपये की, दोनों EMI आपकी बाउंस हुई, जहाँ पे आपके 679 रुपीज़ की जो चार्जेस लगे, चार्जेस के साथ आपको जो अमाउंट है 1623 रुपये की अमाउंट हो चुकी है आपको पे करने के लिए सर। देखो सर क्या है, मैं ये पे कर देता था, कोई इस पर दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप? लेकिन बोलिए। आपने एक चार्जर का लोन मुझे बताया, एक मुझे आपने बताया वो जो इंश्योरेंस बोलते हैं ना उसको, जो 6-6.5 हजार रुपए का, जो मुझे पता भी नहीं है। और ये बोलते हैं ना कि वो जबरदस्ती चिपका दिया, बोले तो ऐसा सीधा अंगूठा लिया और दे धनाधन उसने लोन मार दिया। कौन सा EMI ये वाला जो आपका 679 का है? हाँ 617, वो कौन सा है? ये एक देखो मेरा चार्जर का होगा, वो तो ठीक है, वो जेन्युइन है, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन वो भी लोन कैसा था सर? देखो मैंने एक मोबाइल खरीदा था, अभी आपको बताता हूँ, तो उसको तीन लोन एक में मर्ज करके बनानी थी अमाउंट, देखिए ठीक है? यहाँ पे आपको बता दूँ, आपका अभी कितना एक्टिविटी लोन है, अपना कितना एक्टिविटी लोन है। एक आपका कुछ 5166 का है, वो क्या बराबर। क्या है? ये आपका स्मार्टफोन का था, कुछ आपका 2 दिसंबर को यहाँ पे एक आपका एक EMI आएगा वापस। और जो एक पहले का 12 महीने का है, एक 36 महीने का भी है 3184 का, वो पर्सनल बराबर। लोन है ना? ये पर्सनल लोन है जी आपका, जी जी जी, बस बराबर। बस बस अभी आप सर जहाँ पे जरा थोड़ा सा यहाँ पे आप ब्रेक दे दीजिए। देखो वो जो पर्सनल लोन है ना सर, कम से कम मुझे मंथ एंड है, मैं समझता हूँ वो भी केस शायद मेरा बकेट जीरो में ही है, एक्स बकेट में ही है, शायद हो सकता है ये इन हाउस से ही मुझे कॉल आया है। कम से कम सर 15 से 20 कॉल आए हैं, बात नहीं करते सर वो लोग। क्या बोलते हैं मालूम है? अभी आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़े हैं, सीधा गाली गलौज सर। ठीक है बता दीजिए फिर भी। समझ गए ना आप? तो सर ये क्या है, अभी आप इसमें है ना, देखो अभी मैं कैसे बोलूँ आपको, आपका भी आज लास्ट डेट है, इसमें आप IWTC डाल दो और चाहिए तो आप इंटेंशन इश्यू डाल दो। ये केस सर है ना, अभी RTP चलेगा। बहुत गाली गलौज हुई है सर, बहुत क्षमा गंदी चाहती गाली है गलौज हुई है। उनके तरफ से मैं आपसे क्षमा नहीं नहीं, चाहता हूँ सर उनके जी, बट तरफ से क्षमा, ऐसा सर 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 सुनिए, आप उनके तरफ से क्षमा मत मांगिए, मुझे क्षमा से कुछ नहीं होता। अभी देखो मैं आपको गाली गलौज कर दूं, आपकी माँ बहन के ऊपर मैं कुछ भी गलत बोल दूं वर्ड, और बाद में बोलूं सर सॉरी मेरे से हो गया, मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो सर क्षमा मांगने से कुछ नहीं होता है। किसी बैंक को बोलो आपकी जो भी है वो, ठीक है, मुझे मेरी मेल आईडी पे अपोलॉजी लेटर सेंड कर दे। मैं ऑन द स्पॉट सर, मेरे जितने भी लोन है ना, टोटल लोन सर, टोटल लोन मैं विद इन सेकेंड आपको उसे पीडी कर दूंगा सर। ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट में कर दूंगा इसको। मुझे खाली अपोलॉजी लेटर दे दो आप मेरी मेल आईडी पे, वो भी बैंक की मेल आईडी से। आप इस तरह से तो रिकवरी नहीं कर सकते हो ना, RBI की गाइडलाइंस कुछ तो चीज है, सीधा आप गाली गलौज कर देते हो, वो भी 20-20 मिनट तक। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मेरे पास सारे के सारे प्रूफ है, आज सारी की सारी कंप्लेन भी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है, आपके नोडल डेस्क में डालूंगा, मैं इसको टैग भी करूंगा ट्विटर पे, सब जगह पे सर इसकी मैं कंप्लेन डालूंगा। बाकी आप भी समझ सकते हो 900 रुपए का EMI है, ये कुछ भी नहीं है सर, कोई भी आदमी भर देगा उसको। ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर जी, बट आप ये भी देखिए जितना आप लेट कर रहे हो इससे क्रेडिट स्कोर तो खराब हो रहा है ना। अरे सर जी देखो, आपकी कोई मेरी बात बोल रहा सुनिए। हूँ सॉरी सर जी आपको, बट यहाँ पे पेमेंट अभी आपका छोटा सा हो नहीं रहा है अजय जी। छोटा राशि की वजह से चार्जेस इसके लग रहे हैं। देखिए सर सुनिए एक्स्ट्रा सुनिए, अमाउंट भरना तो हमें अच्छा मेरी तो बात लगेगा सुन नहीं, इतना लीजिए जेन्युइन भाई कस्टमर साहब, होते हैं, वैल्यूबल कस्टमर होते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। रहा सवाल मेरा क्रेडिट स्कोर का, तो सर मैं आपसे है ना करीबन, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपसे 4 गुना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है क्रेडिट स्कोर क्या होता है, मुझे अच्छी तरह पता है वो, ठीक है। और आप जो ये काम कर रहे हो ना भाई साहब, मैंने 2012 में छोड़ा है ऐसे TL की पोस्ट, और अभी मैं खुद 2 एजेंसी रन करता हूँ। ओके। अभी मैं खुद 2 एजेंसी रन करता हूँ भाई साहब, मैं US का पोर्टफोलियो लेता हूँ, मेरी मेरी ऑफिस है ना सर 24/7 चालू रहती है। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ सर जी, बढ़िया।
बाकी ये आपका एक्स कैसा भी बकेट पेमेंट वाले, आपका अपडेट ये जीरो चला बकेट गया। वाले, आप देखो एक आपके यहाँ से बहुत जेन्युइन कॉल आ रहा है, कोई कोई बंदे ने कुछ गलत बात नहीं की है। अब वो जो दूसरी एजेंसी में जो केस गया हुआ है ना, उनके वजह से आपका भी डिले हो रहा है, ये चीजें हो रही है। तो ये चीजें आप बंद करो, और आप गलत बंदे को भिड़ गए हो, समझ रहे हो आप। अभी इसको तो मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा आपको नहीं पता है सर। इस तरीके से आप अगर बात करेंगे, इस तरीके से कस्टमर को आप गाली गलौज करेंगे फोन के ऊपर, क्या लगता है आपको आपका पैसा आ जाएगा? और ये क्या है सर, ये इनसिक्योर लोन है सर, समझते हो ना इनसिक्योर लोन का मतलब। हम्म। क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा? सेक्शन 25 उसके ऊपर कुछ कर सकते हो आप? और मैं तो चाहता हूं कि मेरे को कोर्ट में ये लोग खींचे, ताकि मैं कोर्ट में बताऊं इनको कि देखो इस तरीके की रिकवरी करते हैं ये लोग। एजेंसी का नाम पूछो बताएंगे नहीं, आईडी पूछो बताएंगे नहीं। पूछूं मैं आपको सर, आप कौन सी आपकी एजेंसी का नाम क्या है, पूछूं मैं? नहीं बताएंगे आप, बोलेंगे ठीक हमारा है सर, राइट। हमें कुछ नहीं होता ही नहीं होती ना सर। अरे अथॉरिटी आपको नहीं होती है भाई साहब, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मेरा केस कौन सी एजेंसी में अलॉट किया हुआ है वो आपको मुझे बताना बहुत जरूरी है सर। कस्टमर का राइट है वो। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो ना नहीं, अजय यादव से। मैं क्यों बात करूं सर कस्टमर केयर से? मुझे पैसा चाहिए या आपको पैसा चाहिए? अभी देखो आपके पास मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा सारा का सारा डिटेल है आपके पास में, आप सारे के सारे लोन मेरे आप बोले हो, जबकि मेरा केस आपके पास सिर्फ 2 ही है, लेकिन आपके पास मेरी पूरी डिटेल है। तो आपके पास ये भी डिटेल होगी ना कि आगे मैंने कितनी लोन ली है और मैंने कितना ईएमआई टाइम टू टाइम क्लियर किया है, मेरा क्या है वो सब आपको पता चलेगा ना। पता चल रहा है ना आपको? पूरी सिस्टम पे आपको मेरा सिविल पूरा दिख रहा है, मेरे और कहाँ कहाँ पे लोन है वो सारी की सारी आपको ओपन है आपके सामने। तो अभी आप पेमेंट नहीं करवा रहे सर ये? देखो सर, पेमेंट नहीं करवाऊंगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी का अभी मेरी जितना भी आउटस्टैंडिंग में है टोटल लोन का पेमेंट मैं अभी आपको ओसीपीडी करता हूँ सर। ओसीपीडी का मतलब समझते हो ना सर आप? हम्म, पता है ना बोलिए। आपको ओसीपीडी क्या होता है, पता है ना? हाँ तो सर बताइए सर उसका हाँ आगे वही भी तो मैं सर, बता क्योंकि रहा हूँ क्या ना। देखिए कैसा तो है ना, मुझे अपोलॉजी लेटर मेरे दे भी दो यहाँ आप, पे पैसा। मुझे एक अपोलॉजी लेटर दे दो आप, माफी मत मांगो भाई साहब, आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं आपको क्यों माफी मंगवाऊं? आप तो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। एफसी वाला माँ बहन पे गालियां देता है सुबह सुबह फोन करके, वो भी अक्खा दिन भर गालियां देता है, रिश्तेदारों को फोन करता है। मेरी चाची को कल गाली गलौज कर दिया है, भाई उन्होंने लोन लिया है क्या? और ये तरीका होता है क्या? ठीक है तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारे को टीएल प्रेशर देता है, सब कुछ मैं समझ सकता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम गालियां बकेगे, वो भी लेडीज। सारे के सारे कॉल्स अंधेरी से आ रहे, उसकी पूरी एजेंसी का मेरे पास डिटेल आ गया है। अब घुस जाऊं मैं मेरे 20-25 बंदे को लेके, उसको ये नहीं पता है कि वो जो डब्बा यूज करते हैं, सर्वर यूज करते हैं, वो सेम उसका बाप सर्वर हमारे पास भी पड़ा है। पता नहीं चलता है क्या? ट्रेस नहीं होता है क्या? आपकी वेबसाइट से मुझे एजेंसी का पता मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर। जरा ये तो देखो सामने कौन बंदा बात कर रहा है यार, आपसे किस तरीके से बात कर रहा है भाई साहब। आपको लगता है क्या मैं गाली गलौज करने वाला बंदा हूँ, या मैं कुछ भी अब्यूसिंग वर्ड नहीं यूज करने नहीं, वाला बंदा अजय जी आपको लग देखिए रहा हूँ? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप वैसे बिहेवियर नहीं है आपका, मुझे भी पता है सर, आप जो अच्छे अच्छे से बात कर रहे हो सर। हाँ बट उनके तरफ से मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट अभी क्या है, छोटा छोटा 2 अमाउंट है वो आप पे करवा दोगे, एटलीस्ट ईएमआई क्लियर करवा दीजिए। देखिए बाकी की नहीं होगा चीज़ें सर, ये आपको नहीं होगा आगे। सर, मैं आपको पहले ही बताया ना सर, ये केस अभी आरटीपी चलेगा सर, ठीक है ना? इसको तो मैं विंटेज तक खींच के लेके जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे जितने कॉल्स आप आए चाहिए तो, हाँ आपने रखा है, चाहिए तो आप आपको जो का आपको मेल करना है उनके नाम का मेल मैं करवा मैं दीजिए। मेल भी आपको जो करूंगा करना भाई है साहब, घुस के एजेंसी में से उसको ले टर्मिनेट करवाइए भी सर। करवाऊंगा, उसके पास सेक्शन 156 सेक्शन 506 मैं उसके ऊपर एफआईआर भी करूंगा सर, इनको जेल में डलवाऊंगा। उसके टर्मिनेट करने से कुछ नहीं होता है, वही बंदे की दूसरी एजेंसी में वो बंदी को बिठा देगा वापस, समझे? इसके तो बैंकर को भी मैं लूंगा, सबको मैं लूंगा, मैं सबको लाइन पे लूंगा, सबके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा। मेरे को इसको ठीक है सर, टर्मिनेट करा के कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को इनको तो जमा कराना है सर, जेल में जाएंगे ये लोग सब। ठीक है क्या ठीक है, इसके होता है अलावा कोई और दूसरा नॉर्म, अल्टरनेटिव नहीं आपका? और कुछ सहायता की बात नहीं सर, आप हो सके तो इसके अंदर डीएनसी डाल दो। देखो एसएफआई तो आप डाल नहीं सकते हो, स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट, ठीक है? इसके अंदर आप डीएनसी डाल दो, और कल मेरे ख्याल से ये केस मेरा चला जाएगा बकेट 1 में, कोई और एजेंसी में ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो फिर पता नहीं, आप अगर इनाउट से बात कर रहे हो तो शायद ये केस आपके पास भी रह सकता है। लेकिन जिस ओके सर, जो माय भी चाइल्ड बंदा, आपकी। एक आप रिमार्क अंदर डाल दो कि जो भी बंदा अगर ये अजय यादव के नंबर पे कॉल कर रहा है ना, तो जरा सोच समझ के करे, ठीक है? और अपनी बोलते हैं ना, जुबान को थोड़ा सा लगाम दे के बात करे। नहीं तो ऐसे अजय यादव अगर आपके पोर्टफोलियो में 90% खड़े हो गए ना सर, तो आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे किसी से भी। और एक दूसरी बात सर, एक चीज, जो आदमी की 12,000 रुपये सैलरी होती है उसको आप 1.5 लाख रुपए का मोबाइल बांट देते हो, तो थोड़ा वो भी देखिए सर। तुम्हारी बांटने की ताकत है, निकालने की ताकत नहीं ना, तो बांटा मत करो ऐसा पैसा।
डालो वो रिमार्क के अंदर आप, बढ़िया रहेगा आपके लिए और आपकी एनबीएफसी बैंक के लिए, जो भी है वो। इसने जब भी पेमेंट करवाएगा ऑथराइज पर्सन ऑथराइज सेंटर से कीजिए, किसी भी एनबीएफसी में अभी कभी पेमेंट नहीं होगा सर, जब तक मुझे एपोलॉजी लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो जो 2 बंदे ने मेरे साथ गाली गलौज की है, इसमें एक लड़का था, 3 लड़की थी, ठीक है। वो जब मेरे सामने लेके आ जाओ आप, उसके ऊपर मैं लीगली कानूनी में कार्यवाही करूंगा। उसके बाद में आपका पेमेंट मैं ऑन द स्पॉट पूरा एक ही जगह पे पूरी पेनल्टी आपकी जो भी आपको लगाना है ना आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, जो लीगल है वो मुझे लगा दीजिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट उसका पेमेंट कर दूंगा। आप ये रिमार्क डाल दीजिए सर। और आपके यहाँ से भी अगर मुझे दिन भर में अगर और भी कॉल आया ना सर, मंथ एंड है, लास्ट डेट है, मुझे मालूम है काफी सारे कॉल्स आप मुझे आएंगे, तो जो भी बंदा बात करे तो जरा सोच समझ के बात करे। या आप अगर करवा सकते हो तो आपके टीएल मैनेजर से मुझे बात करवा दीजिए, शायद वो मुझे जानते भी होंगे। जब भी पेमेंट करवाएगा ऑथराइज पर्सन ऑथराइज सेंटर नहीं करवाऊंगा सर, नहीं करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।